कुरान की दुआ मिलेगी, आपका बच्चा एक नंबर का डॉक्टर होगा, एक नंबर का प्रोफेसर होगा, एक नंबर का इंजीनियर होगा। कुरान के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुनना है, अमल करना है, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। आप लोग भी सोच रहे हैं कि बार बार गलती कर रहे हैं, 7 खून आपका माफ़ है, उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ देंगे। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नबी के हुजूर उम्मत का गुनाह पेश किया गया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तो सबसे बड़ा गुनाह उम्मत का कौन सा था कि उम्मत ने उस कुरान को छोड़ दिया जिस कुरान को नबी ने पकड़ करके दुनिया में इस्लाम को फैलाया। आपका बेटा हाफिज नहीं है चलेगा, लेकिन हाफिज हो करके अगर कुरान भूल गया, बहुत खतरे की बात है। जानते हैं क्या नुकसान होगा? अल्लाह की अदालत में आएगा तो हाथ ही नहीं होगा, उसका हाथ कटा हुआ होगा। दुनिया में हाथ था, लेकिन अल्लाह की अदालत में उसका हाथ कटा हुआ होगा। बदन में गोश्त नहीं होगी, चमड़ी नहीं होगी, हड्डी पर खड़ा हो। कितना बड़ा गुनाह। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। एक बात रास की सुनिए आप। मौलाना होकर के भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ा रहा, मौलवी होकर के भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा। मदरसे की तालीम, उसको कुरान तक की तालीम नहीं दिलाया, उर्दू तक की तालीम नहीं दिलाया। मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कुरान सा बच्चा उनका महरूम है। ये कौन लोग हैं? मैं आपको एक लाइन में जवाब देने के लिए जा रहा हूं। उनका बच्चा लाख इंजीनियर बन जाए, लाख डॉक्टर बन जाए, क्या करेगा? 2 रोटी कमाएगा, 2 बोटी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। बाप भी दुनियादार, बेटा भी दुनियादार। रोटी की तो कदर है, अल्लाह और उसके रसूल के इल्म की कोई कदर नहीं है। इतना बड़ा दुनियादार ये बाप है। और आपका बच्चा महरूम रह गया, उसको कुरान नहीं मिला, वो अल्लाह की अदालत में मुकदमा भी करेगा, मुतालबा भी करेगा। कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है, वो बच्चा जो कुरान से महरूम है वो मुकदमा करेगा अल्लाह की अदालत में, और आपको कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो मुकदमा किसके खिलाफ करेगा? अपने माँ बाप के खिलाफ करेगा। मुतालबा क्या करेगा? मेरे माँ बाप को डबल अजाब दो, जन्नत से महरूम कर दो, इसलिए कि इसने कुरान से हमें महरूम कर दिया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से। स्कूल से बच्चा निकला, एक आलिम ने उसको रोका, कहा मेरे सवाल का जवाब दो, इंग्लिश अच्छी है या अरबी अच्छी है? उस बच्चा ने फट से जवाब दिया कि इंग्लिश से अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? तो बच्चा जवाब देता है कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ। अब उस आलिम ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कुरान के बारे में इतनी जानकारी रखते हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो, कुरान छोड़ करके, कुरान पढ़ करके स्कूल में आना चाहिए। तो उस बच्चे का जवाब सुनिए, मेरा बाप ही नहीं चाहता है कि मैं कुरान पढ़ूं, मेरा बाप ही नहीं चाहता है मैं खुदा के रसूल के इल्म को हासिल करूं। मुसलमान मास्टर साहब हैं, बच्चे के बाप को बुलाया, क्या पूछा कि 2 साल से स्कूल में तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा। तो बाप ने जवाब दिया कि मेरा बच्चा मकतब में कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, 2 साल हुए हैं, कुरान मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद आएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता आपको सुनकर के हैरत होगी, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो मुसलमान मास्टर कहता है कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, कुरान मुकम्मल करने के चक्कर में हो गए 4 साल बर्बाद हो जाए। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? प्रोफेसर आसिफ फैजी। जानते हैं वो कैसे इस्लाम से खारिज हुआ? आपको सुनकर हैरत होगी। उसने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, हम ये मानते हैं, लेकिन कुरान में जो निकाह है उसको हम नहीं मानते, कुरान में जो तलाक है हम नहीं मानते, कुरान में जो पर्दा है हम नहीं मानते। तो अल्लाह का बंदा फिर क्या मानता है? कुरान को मान रहा है, निकाह को नहीं मान रहा, तलाक को नहीं मान रहा, इस्लाम से खारिज हो गया। क्यों? स्कूल की तालीम थी, मदरसे और मकतब की तालीम नहीं थी, इस्लाम से खारिज हो गया। मुस्लिम घर में पैदा होकर के इस्लाम से खारिज हो गया। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल मैं करूंगा कि आज आप लोग
कुरान पढ़ कर के आने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। तो कुरान घर में आज आपने पढ़ा है वो लोग हाथ उठाइए। जो लोग आज कुरान घर में पढ़ कर के आए हैं जलसा सुनने के लिए, वो लोग हाथ उठाइए। देखिए कितने कम लोग हैं। और मैं एक सवाल और करूंगा कि मोबाइल आज किन लोगों ने देखा है, अखबार आज किन लोगों ने पढ़ा? तो शायद ही कोई आदमी बचा हुआ होगा। अखबार आप रोज़ पढ़ेंगे, मोबाइल आप रोज़ देखेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, उसके लिए हमें फुर्सत ही नहीं है। तो खुदा को अगर हम भूलेंगे तो खुदा हमें भूल जाएगा। दुनिया की तरक्की हमको हासिल नहीं होगी, जिल्लत की पस्ती में अल्लाह गिरा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कुरान से 100% हमारा रिश्ता रहेगा। मोबाइल से भी बढ़ करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे पर कुरान पढ़ेंगे, तरावी में और जुमा में कुरान सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए ताकों में सजाया जाता हूँ, हाँ खो से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों से उठाया जाता हूँ। बस 3 पैगाम और रह गए औरतों के हवाले से, जवान के हवाले से। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं दोनों?